बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। आपने सैंडविच काफ़ी दफ़ा खाए होंगे, टेस्टफुल भी खाए होंगे, बनाए भी होंगे। मैंने कई रेसिपियां सैंडविच की अपलोड की हुई हैं, लेकिन आज के जो सैंडविच हैं वेज सैंडविच का मैंने इसको नाम दे दिया है। बहुत टेस्टफुल बनेंगे, कमाल के तैयार होंगे। चीज़ी वेज सैंडविच आप इसको कह सकते हैं। लेकिन ये बनाने के लिए किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, तरतीब किस तरीके से सीधी करनी पड़ती है कि टेस्टफुल सैंडविच तैयार हो और आपके घर वाले, आपके मेहमान वाह वाह कर उठें, तवज्जो से देखिएगा। वेज सैंडविच तैयार करने के लिए माचिस से चूल्हा जला लें। लाइटर हमारा खराब हो गया, गल समझ आ रही है इस तरीके से। और इसके ऊपर ये सबसे पहले हम एक तवा रख देंगे। इसके ऊपर हाफ टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे, बस इस तो बहुत नहीं तप देना। और इसको इस तरीके से ग्रीस कर देंगे पूरे तवे को या पैन को, जिस चीज़ में भी आप कर रहे हैं। ठीक हो गया। मीडियम फ्लेम है हमारा, थोड़ा सा प्री हीट हो जाए फिर मिलता हूँ आपसे। तवा प्री हीट होने के बाद ये हमारे पास प्याज है, हमने इस तरह गुलाई में काटी हुई है। इनको हमने रोस्ट करना है हल्का हल्का। ठीक हो गया। इस तरीके से यहाँ पे रख देंगे। सिंपल है, 1 मिनट इधर से रोस्ट करेंगे, 1 मिनट उधर से करेंगे, बस बहुत नहीं कर देना। ये देखें। और हम क्या रोस्ट करेंगे, प्याज के साथ टमाटर रोस्ट करेंगे इस तरीके से। टमाटर भी गुलाई में कटे हुए, इनको रोस्ट कर लेंगे। साथ में हमारे पास शिमला मिर्चें भी पड़ी हुई हैं, इनको भी हम रोस्ट कर लेते हैं गुलाई में कटी हुई, जिनके बीज हमने रिमूव किए हुए हैं इस तरीके से। ये देखें शिमला मिर्चें भी हैं। इन सब चीज़ों को मैं 2 मिनट रोस्ट करूंगा, 1 मिनट इस साइड से 1 मिनट उस साइड से रोस्ट करके निकाल लूंगा। उसके बाद आपसे मिलता हूँ। अब हमने शिमला मिर्चें डाल दी, ये रोस्ट हो रही हैं। जब तक शिमला मिर्चें रोस्ट होती हैं, यहाँ पे हमने एक जग ले लिया, इसके अंदर सपोज धनिया डालेंगे। ये देखें 1 टेबल स्पून भर के 1 टेबल स्पून पुदीना शामिल करेंगे। ठीक हो गया। कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। 3 अदद सब्ज़ मिर्चें शामिल करेंगे, 2 जब्बे लहसुन के शामिल करेंगे, थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। हमने ग्रीन चटनी तैयार करनी है। ठीक हो गया। ये करके इसको ग्राइंड कर लेते हैं, चटनी तैयार कर लेते हैं। ये ग्रीन चटनी तैयार की, इसके अंदर हम थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे, 1/4 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से, बस इससे ज़्यादा नहीं। ये हमने सैंडविच वाली ब्रेड ले ली, 4 सैंडविच आपको बना के दिखाने लगे हैं। इनको यहाँ पे इस तरीके से रख देंगे, इस तरीके से। ये 4 सैंडविच हम बनाएंगे। एक साइड पे ब्रेड के सबसे पहले हम ग्रीन सॉस जो हमने तैयार की है, चटनी, ये लगाएंगे इस तरीके से। एक साइड पे ब्रेड के हमने ग्रीन वाली सॉस, चटनी, जो भी आप इसको नाम देते हैं, वो लगा दी इस तरीके से। जितनी आप पसंद करते हैं, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। एक साइड पे टमाटो केचप लगाएंगे इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके ऊपर रखेंगे, ये हमारे पास उबले हुए आलू थे, उबाल के इनको इस तरीके से गुलाई में काट लिए हमने। इस तरीके से हम रखेंगे, ये इस तरीके से। वेज सैंडविच जब बांटते हुए गल समझ नहीं आई, इस तरीके से रखेंगे। सब में इस तरीके से हम रख देंगे। बहुत कमाल के तैयार होंगे। आप बनाइएगा अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए इस तरीके से। आलू लगाने के बाद अब हमने रोस्ट की हुई शिमला मिर्च ये रखेंगे इस तरीके से, इस तरीके से, ये इस तरीके से, इस तरीके से। ये देखें, शिमला मिर्चें हमने रख दी। कम या ज़्यादा जितनी आप पसंद करते हैं वो भी आप कर सकते हैं मेरे भाइयों। प्याज इस तरीके से हम इसको खोल लेंगे, रोस्ट की हुई प्याज है ये, इस तरीके से। प्याज लगाने के बाद रोस्ट किए हुए टमाटर इस तरीके से प्रेस करके रखते रहेंगे इस तरीके से। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है अभी से, कमाल हो रहा है। इस तरीके से, इस तरीके से। टमाटर लगा दी हमने। टमाटर लगाने के बाद ब्लैक पेपर, काली मिर्च मोटी कुटी हुई, टेस्ट के हिसाब से या हल्की हल्की इस तरीके से डाल दें आप, इस तरीके से। अब इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ है वो हम क्रश कर देंगे। कम या ज़्यादा चीज़ आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है।
चीज़ डाल दी। अब हम क्या करेंगे, ये इस तरीके से इसको अच्छे तरीके से चीज़ को क्लोज करके इसके अंदर डाल के इनको इस तरीके से उठा के कवर को इस तरीके से ऊपर कर देंगे, हल्का सा प्रेस कर देंगे इस तरीके से। तमाम को इस तरीके से हम डाल देंगे और ऊपर से इस तरीके से हाथ की मदद से प्रेस कर देंगे इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक हो गया। ये सेम पैन ले लेंगे, वही तवा जिस पे हमने अपने वेजिटेबल को रोस्ट किया था। फ्लेम को ऑन कर देंगे। अब इसके ऊपर हमने घी या ऑयल नहीं डालना, मुंह की तरफ करना कैमरे। आप लोग घी या ऑयल डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप ये वाले सैंडविच बना रहे हैं और बटर का इस्तेमाल करेंगे तो इसका टेस्ट डबल हो जाएगा। ठीक हो गया। हम इसके ऊपर बटर डालेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे भी लगा सकते हैं, ब्रेड पे भी इस तरीके से लगा सकते हैं, इस तरीके से ब्रेड पे लगा दें। चलो ठीक है, गल मुका रहे हैं, आसानी कर रहे हैं। इस तरीके से हम ब्रेड पे लगा देते हैं एक साइड पे, जब इसको सेक लेंगे दूसरी साइड जब करेंगे फिर उस पर लगाएंगे, ऐसे कर लेते हैं। आप डायरेक्ट तवे पे भी डाल सकते हैं। इनको तमाम को मैं यहाँ पे इस तरीके से ब्रेड लगा दिए, मक्खन लगा लो। मक्खन लगाने के बाद हम एक सैंडविच उठाएंगे, मक्खन वाली साइड नीचे करेंगे, इस तरीके से इसको रख देंगे, फ्लेम मीडियम रहेगा। और अब ऊपर वाली साइड पे भी हम इसके बटर लगा देंगे इस तरीके से हल्का हल्का। ठीक हो गया। दोनों साइडें हमने सेकनी है, रोस्ट करना है। हल्का सा कलर लेके आएंगे और 1 मिनट एक साइड को सेकेंगे बस। आप इसको जो सैंडविच मेकर होते हैं उसमें भी बना सकते हैं, ओवन में भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसको हम सेक लें, उसके बाद आपसे मिलते हैं। आप इसकी साइड को चेंज करने लगे हैं, एहतियात से इस साइड को चेंज कर दें। इधर से ये रोस्ट हो चुका है और मक्खन ने इसके कलर को और इसके लुक को और इसके टेस्ट को डबल कर दिया, दुबाला कर दिया। ठीक हो गया। 1 मिनट इस साइड से सेक लेंगे मीडियम फ्लेम पे, उसके बाद आपसे मिलते हैं। ये ले जी, इसको हमने रोस्ट कर लिया, इसको यहाँ पे निकालने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरा उठाएंगे, बटर वाली साइड नीचे, इसको इस तरीके से रख देंगे, ऊपर फिर इसके बटर लगाएंगे। ठीक हो गया। इस तरीके से ये तमाम मैं इसी तरीके से सेक लूँ। ठीक हो गया। रोस्ट कर लूँ, सेक लूँ, कह देता है बाबा जो है। इस तरीके से तमाम मैं रोस्ट कर लूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। फ्लेम को बंद कर देंगे। तमाम सैंडविच हमने इस तरीके से रोस्ट कर लिए, इसको भी यहाँ पे निकाल देंगे। अब इनकी कटिंग करके दिखाते हैं किस तरीके से करनी है। ये लें जी, अब इसकी कटिंग करके दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सैंडविच को उठाएंगे इस तरीके से, यहाँ पे रख लेंगे कटिंग बोर्ड पे। आप इसको इस तरीके से भी काट सकते हैं, इस तरीके से सैंडविच की शेप में भी काट सकते हैं। 2 उंगलियाँ इधर 2 इधर, इस तरीके से। ये देखें, इस तरीके से आसानी से कट जाएंगे इस तरीके से। कमाल, इसकी लुक देखें आप कितनी खूबसूरत लगी है, बनी है। ये देखें इस तरीके से यहाँ पे रखेंगे, ये दूसरा उठा के यहाँ पे रखेंगे। ये मेरे भाइयों टमाटो केचप के साथ ही इनको आपने सर्व करना है इस तरीके से। अगर आपको हमारी ये वेज सैंडविच की रेसिपी जो हमने शॉर्ट अंदाज में टेस्टफुल बना के दिखा दी, आप लोगों से शेयर कर दी, अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन के बटन को दबाया करें, किसी न किसी के साथ शेयर कर दिया करें। आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाइयों। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।